क्या हालचाल? आई होप सो आपका पेपर बढ़िया गया होगा। मतलब उसके बारे में अभी डिस्कस वैसे नहीं करते हैं, आगे के पेपर की बात करते हैं। अब यार हम लोग बात करें सिक्योरिटीज लॉ की, किस तरीके से सिक्योरिटीज लॉ को आपको प्रिपेयर करना है, खासकर वन डे बिफोर एग्जाम। कल एग्जाम है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो गाइस यार, कल आपका पेपर है 2 से 5 बजे के बीच में, बराबर। 2 से 5 बजे के बीच में है। आपको पहली चीज क्या करनी है ना, सबसे पहली चीज आज आपको क्या करना है, पार्ट बी आपको कंप्लीट कर देना है। सर पार्ट बी कैसे कंप्लीट करें? तो आपको पार्ट बी मैंने लिखवा के भी दिया, 100 नोट्स भी दिए, समरी भी है, और हमने पूरा मॉड्यूल से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पार्ट बी आपने कंप्लीट कर देना है बेटा समरी से, एंड उसके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व कर देने हैं। दूसरी चीज आपको कंप्लीट कर देना ICDR। आज का मैं टारगेट बता रहा हूं कि आज आपका क्या हो जाना चाहिए। दूसरा आपको आप कंप्लीट कर देना ICDR। तीसरा आपको कंप्लीट कर देना LODR, और हो सके तो एक इजी वाला एक्ट जो आपका है वो कौन सा है, डिपॉजिटरी एक्ट, ये आपको कर देना है कंप्लीट। तो आज आपको सबसे पहले ये खत्म कर देना है। रात के सपोज 12-1 बजे तक आप जब भी सो रहे हो, फिर 2-3 घंटे आप नींद लो, है ना, 2-3 घंटे आप बराबर से रेस्ट भी करो। देन सुबह उठ के या लेट नाइट, जो भी है, जिसका अगर लेट नाइट पढ़ने की आदत है तो वो इसको कंटिन्यू करेगा, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत है तो वो फिर बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर है, आपको टारगेट रहना है रिमेनिंग चैप्टर को मॉर्निंग 10 के पहले, 10 बजे के पहले, 10 AM के पहले इसको कंप्लीट कर देना। एनीवे आपको 1 बजे तो निकलना ही पड़ेगा, 2 बजे पेपर है, तो 12:30, 12:45 या 1 बजे आपको निकलना ही पड़ेगा। अब जो बचा हुआ टाइम है 10 बजे से लेके 1 बजे तक, इसमें फिर से एक बार आपको क्या कंप्लीट करना है, पार्ट भी कंप्लीट करना है। मतलब एग्जाम के पहले एटलीस्ट 2 बार आपका पार्ट भी होना चाहिए। मॉड्यूल से वर्ड बाय वर्ड पढ़ने जाओगे, पार्ट भी कंप्लीट नहीं होएगा। समरी जो मैंने दी है, समरी नोट्स जो मैंने अपलोड करा हुआ है, जो मैंने दिया हुआ है, आपके यूनिक के वेबसाइट पे भी है। अगर आपके पास नहीं है तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, उससे 1-2 बार आप उसको पढ़ लीजिए एंड सॉल्व पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, पास एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। 3-4 चीजों का खास ध्यान रखना है। पहली चीज, आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। टाइम को किस तरीके से अलॉकेट करोगे, तो आज के दिन में आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कर देना है। रिमेनिंग चैप्टर आपको सुबह 10 बजे के पहले पहले निपटा देना है, ठीक है। फिर आपको मेन फोकस जो कर देना है बेटा जी, वो आपके ऊपर कुछ जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 100% कंप्लीशन ऑफ पेपर। पेपर पूरा लिख के आना है। ऐसा तो नहीं है कि हमने एस्लो पढ़ा नहीं है, एस्लो हमने पूरा पढ़ा हुआ है, मैराथन अपन ने करी हुई है, तो एग्जॉस्टिव मैराथन हम लोगों ने करे हुए हैं। तो 100% आपको पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखो 1-2 क्वेश्चन मैं मानता हूं हर पेपर में ऐसे आते हैं जो टफ होते हैं। मैं चलो 10 मार्क 100 में से मैं 10 मार्क्स जो है ना वो मैं ऐसे कंसीडर करता हूं जो बहुत टफ है, जो आपको देख के समझ नहीं आ रहा है, बट एटलीस्ट उसके रिलेवेंट पॉइंट तो आप लिख के आ ही सकते हो। एटलीस्ट रिलेवेंट पॉइंट आप उसके लिख के आ सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है। सपोज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आ गया कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, बट आपको कॉल ऑप्शन तो आता है ना, पुट ऑप्शन तो आता है ना, भले उसका प्रैक्टिकल नहीं जम रहा है आपको, थ्योरेटिकल तो आता है ना, तो एटलीस्ट थ्योरी लिख के आओ, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। उससे वो बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो प्लीज डू कंसीडर 5-10 मार्क, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते ही होते हैं जो हमको नहीं आ रहे हैं, या जिसमें हमको मतलब देख के ऐसा लगता है कि यार ये होगा ही नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। अगर हम 90 भी बहुत अच्छे से अटेंड करके आते हैं तो 60+ आराम से हम लेके आ सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा होना चाहिए पेपर 100% हमको कंप्लीट करना है। दूसरा हमारा टारगेट होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि लेट्स से फर्स्ट पेपर अपना थोड़ा सो गया, इतना अच्छा नहीं गया, तो सेकंड पेपर अपन पूरा भूल जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। तो गाइस मैं आपको किस्सा बता दूं, मेरा है ना, मेरा फाइनल का पेपर था, कंपनी लॉ का मेरा पेपर था, फर्स्ट फाइनल में। अभी तो कंपनी लॉ नहीं है, पहले हमारे टाइम पे हुआ करता था। एंड मेरा पेपर छूट गया था 20 मार्क का, 20 मार्क का पेपर छूट गया था, एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि यार मेरे को आता है लेकिन फिर भी मैं नहीं लिख के आया। अब उस स्टोरी को मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं आपको, तो जस्ट मैं बता रहा हूं दूसरे पेपर पे, दूसरा पेपर बहुत अफेक्ट होता है। मतलब घर आके तो मैं इतना डिमोटिवेट हो गया कि मतलब छोड़ो यार, ये अटेम्प्ट निकल के अगला अटेम्प्ट दूंगा। लेकिन कॉन्फिडेंस, फिर मैंने अपने आप से बात की, मैंने नहीं यार करना तो है। तो वो मैं पेपर दे गया, एंड बिलीव मी मैं वो ग्रुप पास हो गया, कंपनी वाला ग्रुप भी, मैं पूरा ग्रुप मेरा निकल गया फाइनल का। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योरसेल्फ यार, जो हो गया सो हो गया, दैट वी कैन नॉट चेंज, बट जो टाइम हमारे पास है उसके ऊपर हमको ध्यान देना कि फुल्ली यूटिलाइज करना है। तीसरी चीज, थर्ड थिंग, नॉट टू डिस्कस आफ्टर एग्जाम।
जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट होता है उसके बाद आपको कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है कि तूने इसका क्या लिखा, तूने इसका क्या लिखा, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। जब सारे पेपर खत्म हो जाएंगे ना तब डिस्कस कर लेना। तो अभी कोई डिस्कशन की कोई भी गुंजाइश यहाँ पे रखना नहीं है। चौथा, जिनको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन खासकर देखो कहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करने हैं, तो एनएबी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देख के जाना है, वो आता ही आता है, मैंने उसके लेक्चर्स भी अपलोड करे हुए हैं यूट्यूब पे। सेकेंड थिंग, वो जो टाइमिंग का है ना, 3 बजे पहले म्यूचुअल फंड खरीदा या 3 बजे बाद म्यूचुअल फंड बेचा, वो वाला एक बार चार्ट जो है, भले मॉड्यूल से, लेकिन वो चार्ट पढ़ के जाना है आपको अच्छे तरीके से। उसमें खासकर इक्विटी एंड डेट फंड ही ज्यादा पूछा जाता है, इक्विटी एंड डेट फंड अच्छे से पढ़ के जाना। तीसरा, कॉल पुट ऑप्शंस क्या आपको आ सकते हैं, या बुक बिल्डिंग मेथड के जो प्राइसिंग वाला पार्ट है, कट ऑफ प्राइस कैसे निकालते हैं, वो वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको, अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि उसमें पूरे से पूरे 100% मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 में से 5 मिल जाएंगे आपको। पांचवा, रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। समटाइम्स हम क्वेश्चंस देख के हमारी फट जाती है, साला इतना 5 लाइन का क्वेश्चन होता है, लेकिन जबकि उसमें कुछ होता ही नहीं है, एकदम आसान उसका आंसर होता है, लेकिन क्वेश्चन देख को हमारी है ना, हम लाल पीले हो जाते हैं। क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करना है ना। सो स्टे फोकस बड़ी, and wish you all the luck, wish you all the best, do well in the exam, and not to discuss again, मैं बता रहा हूँ, पेपर डिस्कस नहीं करेंगे किसी के साथ। जैसे ही एग्जाम हो जाती है, एक बार सारे एग्जाम खत्म हो जाते हैं, देन उसके बाद डिस्कस करना। मैं तहे दिल से आपको प्रे करूंगा कि आपका पेपर सबका अच्छा जाए, एंड मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी आप लोगों के ऊपर कि पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए यार गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।